सुपीरियर कॉलिकुलस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सुपीरियर कॉलिकुलस के पास आफ्रेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती थी। सोमैटिक इन्फॉर्मेशन आती थी, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन आती थी, तीसरी विजुअल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो तीन ऊपर लिखा हुआ सोमैटिक इन्फॉर्मेशन, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन और विजुअल इन्फॉर्मेशन, ये इसका स्टिमुलाई होगा इसकी एक्टिवेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल सोमैटिक इन्फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलस होगा कि अगर किसी ने चुटकी काटी या फिर स्किन को स्ट्रोक किया एक साइड के ऊपर, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रोकिंग ऑफ स्किन, यह सोमैटिक इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। अगर ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन में ये हो सकता है कि कोई स्ट्रॉन्ग नॉइस या फिर साउंड वगैरह जिसने हमें डिस्टर्ब किया। और विजुअल इन्फॉर्मेशन में किसी भी टाइप का विजुअल डिस्टर्बेंस। ओके, विजुअल डिस्टर्बेंस। तो ये तीन प्राइमरीली स्टिमुलस हो गए, स्ट्रोकिंग ऑफ स्किन, स्ट्रॉन्ग नॉइस और तीसरा विजुअल डिस्टर्बेंस। इन तीनों ने इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी सुपीरियर कॉलिकुलस पर। अब सुपीरियर कॉलिकुलस एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी सुपीरियर कॉलिकुलस ने हेड की, आइज की और ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट इस तरह करानी होगी कि वो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को कॉम्बैट कर सके, यानी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की तरफ वो पॉइंट आउट कर सके। तो सुपीरियर कॉलिकुलस की इफरेंट इन्फॉर्मेशन, यानी सुपीरियर कॉलिकुलस ने किस तरह काम करना होगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो उसकी इफरेंट इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी कि कुछ इसके फाइबर्स जाएंगे एक स्पेसिफिक ट्रैक के जरिए, उसको बोलेंगे टेक्टो स्पाइनल ट्रैक। पहली इन्फॉर्मेशन होगी वो लाएगी टेक्टो स्पाइनल ट्रैक। टेक्टो का मतलब ये टेक्टम से निकलेगा क्योंकि सुपीरियर कॉलिकुलस टेक्टम में होता है। स्पाइनल का मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक। और ये टेक्टो स्पाइनल ट्रैक असल में हमारी बॉडी की मूवमेंट कराएगा। तो टेक्टो स्पाइनल ट्रैक होगा ये मूवमेंट ऑफ बॉडी। तो ये तो हो गया मूवमेंट ऑफ बॉडी होगी टेक्टो स्पाइनल ट्रैक के थ्रू होगी। कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन होगी सुपीरियर कॉलिकुलस की, वो जाएगी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के पास, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के पास। तो यहाँ पे लिख देते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस एक ऐसा वाइट मैटर का बंडल होता है, एक्सोनल फाइबर्स होते हैं जो कि तीसरी को चौथी से छठी को, यानी तीसरी चौथी छठी को आठवीं से जोड़ते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते होते हैं, तो उनको कहलाते हैं मीडियल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक। तो जो MLF मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस ये तीसरी चौथी और छठी को जोड़ता होता है किसके साथ, 8th क्रेनियल नर्व के साथ। और जब ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है तो ये मीडियल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक बनाता है। तो इसकी दो कंट्रीब्यूशन हो गए, एक होगा तीसरी चौथी छठी को आठवीं से जोड़ना और दूसरा मीडियल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक बनाना। और जो तीसरी चौथी छठी को आठवीं से जोड़ने से ये असल में जो हेड की जो मूवमेंट होगी उसको कोरिलेट करेगा किसके साथ, आइज की मूवमेंट के साथ। इसको बोलते हैं वेस्टिबुलो ओक्यूलर रिफ्लेक्सेस, वेस्टिबुलो ओक्यूलर रिफ्लेक्सेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेस्टिबुलो ओक्यूलर रिफ्लेक्सेस। इस तरह से को कंट्रोल करेगा और ये कॉन्जुगेट मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करता होता है, कॉन्जुगेट मूवमेंट जिसमें विजुअल एक्सिस एक साथ मूव करते होते हैं। दूसरा मीडियल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक, ये नेक के मस्कुलेचर पर जाके काम करता होता है क्योंकि मीडियल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक खत्म होता है सर्वाइकल रीजन में। तो नेक के मस्कुलेचर की कॉन्ट्रैक्शन करा के ये हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, हेड की मूवमेंट को। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो मूवमेंट ऑफ बॉडी वो था टेक्टो स्पाइनल ट्रैक। मूवमेंट ऑफ आइज, यहाँ पे लिखते थे मूवमेंट ऑफ आइज, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के थ्रू होगी। और जो हेड की मूवमेंट होगी वो मीडियल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक की वजह से होगी। इसके अलावा जो सुपीरियर कॉलिकुलस होता है वो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी सेंड करता होता है। वो इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल कुछ इन्फॉर्मेशन जाती होती है इसकी PPRF, यानी पैरामीडियन पैरारेटिकुलर फॉर्मेशन। ये पॉन्स के अंदर एक रेटिकुलर फॉर्मेशन में एक न्यूक्लियस पड़ा होता है PPRF। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये एक आई मूवमेंट को कंट्रोल करता होता है। वो आई मूवमेंट जंपिंग होती है, उस जंपिंग आई मूवमेंट को बोलते हैं स्कार्ट्स। तो ये स्कार्ट्स को कंट्रोल करेगा। तो ना सिर्फ सुपीरियर कॉलिकुलस हेड की मूवमेंट करा रहा है, बॉडी की करा रहा है, हेड की और आइज की, बल्कि स्कार्ट्स भी करा रहा है, स्पेसिफिकली रिफ्लेक्सिव स्कार्ट्स। इसके अलावा जो सुपीरियर कॉलिकुलस होता है एक और ट्रैक भी बनाता है, उस ट्रैक को बोलते हैं टेक्टोपोन्टाइन एंड टेक्टोबल्बल ट्रैक। टेक्टोपोन्टाइन, टेक्टोबल्बर। टेक्टो का मतलब ये सुपीरियर कॉलिकुलस से स्टार्ट हो गए, पोन्टाइन का मतलब पॉन्स पे खत्म हो गए
टेक्टो बल्बर का मतलब मेडुला में ख़त्म हो गए, क्योंकि जो मेडुला की शेप होती है वो बल्ब शेप होती है। तो जो बल्बर का मतलब मेडुला ओब्लांगेटा, पोंटाइन का मतलब पॉन्स। ये जो ट्रैक्स हो गए ये पहले पॉन्स और मेडुला में जाएंगे, फिर ये मेडुला में इंफीरियर सेरिबेलर पोडंकल, पॉन्स में मिडल सेरिबेलर पोडंकल, उससे होते हुए फाइबर्स सेरिबेलम के पास जाएंगे सेरिबेलम के पास। और सेरिबेलम में जाने से ये आइस की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा और प्रॉपर बैलेंस करवाएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख लेते हैं हम आइस बैलेंस। तो आइस का जो बैलेंस होता है वो भी सुपीरियर कॉलिकुलस कंट्रोल करता होता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करता होता बल्कि इंफॉर्मेशन सेंड करता है टेक्टोपोंटाइन टेक्टोबल्बर ट्रैक के जरिए ब्रेन स्टेम को, और जो ब्रेन स्टेम आगे इन्फॉर्मेशन देती है सेरिबेलम को, और सेरिबेलम कंट्रोल करता होता है आई बैलेंस। और सेरिबेलम का वो वाला पार्ट जो कि आई बैलेंस को यानी आई की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, उस पार्ट को बोलते हैं वेस्टिबुलो सेरिबेलम। तो ये स्पेसिफिकली जाएगा वेस्टिबुलो सेरिबेलम। तो ये तो हो गया सुपीरियर कॉलिकुलस के इंपॉर्टेंट कनेक्शंस। तो यही था आज की वीडियो। तो बाकी सुपीरियर कॉलिकुलस को डिटेल से देखेंगे आइस की मूवमेंट में, कि आइस की मूवमेंट दो तरह की होती है, कॉन्जुगेट मूवमेंट और दूसरा वर्जेंस। तो ये हमने आगे वीडियोस में देखना है, तो आप उनको फॉलो कर लीजिएगा। और इसी वीडियो का मैंने पार्ट 1 भी डाला हुआ है सुपीरियर कॉलिकुलस का फंक्शन पार्ट 1, तो उसको पहले देख लीजिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा, फिर आपको उसकी तरह समझ आएगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।